स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूरे 20 नंबर का इंग्लिश है, जी हाँ कितने 20 नंबर का, और मैं इस चीज़ का पूरा गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 20 में 20 में दिलवा कर रहूँगा। और आप ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि इबादत सर वीडियो कम अपलोड कर रहे हैं और उस पर से भी गारंटी ठोक रहे हैं कि आपको मैं 20 में 20 दिलवा कर रहूँगा। जी हाँ, आपको जस्ट बिलीव ऑन मी, आप हम पर विश्वास कीजिए। देखिए वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और वही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी पढ़ाई को बोझिल नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और जिससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। फालतू की टॉपिक और उस पर वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं। इससे क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका मतलब मेंटली प्रेशर बढ़ेगा। तो मेंटली प्रेशर बढ़ाने से अच्छा है कि वही टॉपिक पढ़ा जाए जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरे 10 नंबर का जो है ना कंप्लीट करवा दिए हैं, पूरे 10 नंबर का। आपको देखिए अभी आपको थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा, बट आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए ना तो उसी वीडियो से पूरा का पूरा 10 नंबर जो है ना क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप उसको सही तरीके से समझकर पढ़कर और जाएंगे तो पूरा का पूरा 10 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उससे आपका पूरा का पूरा कितना नंबर 10 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। कितने नंबर 10 नंबर क्लियर हो जाना। और इस वीडियो से जो मैं पंक्चुएशन मार्क्स वाली जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, इसको भी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इससे आपका 2 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो टोटल कितना हुआ 12 नंबर, बचा 8 नंबर ना। मैं 8 नंबर जरूर कंप्लीट करवा दूंगा। सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। बस आप ये सोचिए कि जो एग्जाम में पूछता है ना वही बस आपको पढ़ कर जाना है और वही चीज तैयारी करके जाएंगे ना तो आपका एंट्रेंस एग्जाम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी तो बहुत अच्छा से करते हैं लेकिन अच्छे मार्गदर्शन पर जाकर तैयारी नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। तैयारी करना, देखिए तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक वे में आकर के तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। देखिए ये जो है ना आपको समझ लेना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। देखिए पहला बात ये है कि देखिएगा ये जो बिंदिया दिख रहा है ना इसको कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो बस ये ध्यान में रखना है कि जो औरतें अपने माथे पर जो बिंदिया लगाती है ना उसी बिंदिया से याद रखिएगा वो है आपका फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। और ये देख रहा है ना ये इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। देखिए आप हो सकता है कि कभी आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे लेकिन ये जो है ना ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये है क्या, क्वेश्चन मार्क। और ये देखिएगा इस तरीके से एक डंडा खींच करके एक छोटा सा बिंदिया दिया है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। समझिएगा ध्यान से, समझते जाइएगा। लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल कहां होता है, यूज टू एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य के अंत करने के लिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमको कहना है कि मैं पटना जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू पटना, तो वहां पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है और कहना होगा, ठीक है ना, कि क्या मैं पटना जा रहा हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या मैं पटना जा रहा हूं या क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अच्छा यहां पर है क्या मैं पटना जा रहा हूं, ठीक है ना। एक आश्चर्य वाली बातें कह करके जब पूछा जाता है तो वहां पर लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि आप पीके फिल्म देखे होंगे, हो सकता है नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो आमिर खान है ना एक डायलॉग बोलता है, देखिए एक ही शब्द और उसके कई मतलब निकल जाते हैं। जैसे बोलता है अच्छा और एक होता है अच्छा, तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, एक हो गया अच्छा, ठीक है ना, यानी कि ये क्या हुआ, आश्चर्य वाली बात है अच्छा, एक होता है कि अच्छा थोड़ा सा लंबा खींच गया। तो यही बात है कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मैं पटना जा रहा हूं। एक है कि क्या मैं पटना जा रहा हूं तो यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पटना जा रहा हूं मतलब किसी से आप कह रहे हैं कि क्या मैं पटना जा रहा हूं, बगल वाला बैठे अरे क्या मैं पटना जा रहा हूं, तो यहां पर ऐसी बातें कहने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखिए कॉमा, ठीक है ना, कॉमा का प्रयोग जहां पर देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग जो होता है ना वो पूरा का पूरा विराम अवस्था में आने के लिए, जैसे कि मैं पटना जा रहा हूं एंड ऑफ द सेंटेंस, और वहां पर कुछ बातें कहकर फिर थोड़ी देर बाद कुछ कहना, यानी कि थोड़ा सा विराम लेकर के थोड़ी सी आराम करके फिर आगे शब्द को कहना, वहां पर इस्तेमाल होता है कॉमा का। क्या होता है, कॉमा का। यहां पर देख लीजिए कॉमा है, जैसे डियर कम हेयर, तो देखिए यहां पर लिखिए डियर कॉमा कम हेयर, यानी डियर कम हेयर,
तो यहाँ पर डियर और कम हियर कहने के बीच में जो मैंने विराम लेने की कोशिश किया, मैंने जो आराम करने की कोशिश किया, अपने मुख को आराम देने की कोशिश किया, वो थोड़ा देर के लिए दिया, ठीक है ना। मैंने ऐसे नहीं बोला कि डियर और मैं रुक गया, ऐसा तो नहीं किया, मैंने बोला डियर कम हियर, यानी कि थोड़ा देर रुका, तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब कॉमा लग गया। अब यहाँ पर देखिए सेमीकोलन, जिसको बोलते हैं अर्धविराम, यहाँ पर देखिए यही फुल स्टॉप और इसके नीचे कॉमा दिया गया है, यानी फुल स्टॉप और कॉमा मिला करके, इसको कहते हैं अर्धविराम, यानी आधा विराम करना है, ठीक है ना। तो जो कॉमा होता है ना, वो कॉमा से थोड़ा सा मतलब ज्यादा देर तक रुक करके, मैंने थोड़ा सा ज्यादा देर तक रुक करके और तब बोलना है। जैसे कि आपने बोला डियर कम हियर, लेकिन यहां पर क्या होना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा देर रुक करके और तब आगे सेंटेंस बोलना है। जैसे कि आई कॉल्ड हिम ऑन, मैंने उसको बुलाया 25 मंडे, यानी कि 25 तारीख को मंडे के दिन, और फिर आपने क्या किया, यहां पर रुक गए और यहां पर क्या किया, देखिएगा सेमीकोलन यूज किया, सेमीकोलन यानी कि 25 मंडे, 28 थर्सडे एंड सो ऑन, यानी कि आप 25 तारीख को मंडे के दिन बुलाया, 28 तारीख को थर्सडे के दिन बुलाया और भी कुछ दिन बुलाया, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए, खुद देखिए कि कॉमा से ज्यादा देर आप अर्धविराम के साथ रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। तो यहां पर क्या इस्तेमाल होता है, अर्धविराम, यानी बोले तो सेमीकोलन। अब यहां देखिए, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क। देखिएगा, कोटेशन मार्क कहिए या स्पीच मार्क कहिए, इन्वर्टेड कॉमा कहिए, नो प्रॉब्लम, यानी कि तीनों का नाम भले अलग अलग है बट बतिया इज सेम सेम, समझिएगा। यहां पर देखिएगा, ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं या इस तरीके से डबल कर करके इन्वर्टेड कॉमा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, या इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, या कोटेशन मार्क्स कहते हैं, या स्पीच मार्क्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसको भी किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सिवान है ना, सिवान, तो यहां पर आप दे सकते हो ना, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कोलोन का यूज कहां किया जाता है, तो देखिए कोलोन का यूज क्या किया जाता है, जैसे किसी भी वाक्य के साथ आप किसी चीज के बारे में व्यक्त कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, और आपने क्या किया, क्लोन लगा दिया। जैसे कि क्या क्या है, यानी कि क्लोन का मतलब समझिए, जैसे कि समझ रहे ना, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत चीज हैं, जैसे कि बुक्स कॉमा पेन्स कॉमा मोबाइल ETC एटसेट्रा, है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लाइक नहीं लिखते हैं, लाइक जैसे कि, तो यहां पर क्लोन से ही काम चल जाएगा। अब यहां पर देखिए अपॉस्ट्रोफी का, जो किसी भी वर्ड के ऊपर लगता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज यहां पर एग्जांपल दे रहा है, शिवान और ऊपर, ठीक है ना, अपॉस्ट्रोफी का, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए किस तरीके से है, सिवान यहां पर ऊपर एक ठो मतलब कॉमा दे रहे हैं, कॉमा की तरह ही होता है, और ऊपर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं सिवान के ऊपर नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं समझा रहा हूं कि इसको किसी भी वर्ड के ऊपर लगता है। तो यहां पर देखिए, ये जो अपॉस्ट्रोफी है ना, इसको दो हिस्सों में मैंने बांटा है, एक है पोसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक कंट्रैक्शन के लिए। थोड़ा सा शांति से समझिएगा, देखिएगा पोसेशन, जैसे कि पोसेशन के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो देखिएगा राम्स हाउस, यानी इसको अगर लंबा करने की कोशिश करें तो द हाउस ऑफ राम, तो द हाउस ऑफ राम की जगह पर हम लोग राम्स हाउस लिखते हैं, यानी राम, और ये जैसे ही कॉमा देकर के इस लिखते हैं तो ये का के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो राम्स हाउस। तो पोसेशन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर भी, यानी किसी भी वर्ड को मतलब शॉर्ट करके, हेल्पिंग वर्ब को किसी सब्जेक्ट के साथ लगा करके जब शॉर्टकट में लिखा जाता है ना, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर ये क्या किया जाता है, अपॉस्ट्रोफी को यूज किया जाता है। तो देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी। जैसे कि देखिएगा, आई के साथ अगर हैव लिखते हैं तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी हैव, तो आई हैव इसको पढ़ा जाएगा, आई, ठीक है ना। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी डबल एल, तो आई विल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हो गया अपॉस्ट्रोफी का यूज। अच्छा देखिए, ये जो लंबा अगर खींच दिया ना, लंबा, तो ये डैश कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है डैश का, तो जैसे कहना है कि 1995 से लेकर के 2024 तक मैंने कुछ भी नहीं किया, तो 1995 डैश, देखिएगा डैश 2024, तो यहाँ पर डैश, इसको क्या कहेंगे, डैश कहेंगे। अगर लंबा खींच दिया तो डैश कहेंगे, और छोटा खींच दिया तो हाइफन कहेंगे। और हाइफन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि किसी भी किसी भी वर्ड, जैसे सपोज मान लीजिए सेल्फ है और मैड है, तो सेल्फ और मैड के बीच में आपने क्या कर दिया, हाइफन खींच दिया। मतलब कि किसी भी वर्ड को जोड़कर और एक वर्ड बनाना, ठीक है ना, जैसे सेल्फ मैड, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर
ठीक है ना। उसके बाद से क्या दिया है, हाइफन इन हाइफन ला, तो सिस्टर इन ला, तो ये एक वर्ड बन गया कि नहीं, ये कंप्लीट वर्ड बन गया कि नहीं, लेकिन भले बीच बीच में क्या है, हाइफन है। तो ऐसे वर्ड बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भी सन ईस्वी वगैरह दिखाने के लिए तो उसमें क्या किया जाता है, डैश का इस्तेमाल किया जाता है। और हाइफन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किसी भी दो वर्ड को ऐसे जोड़ो जैसे कि एक नया कंप्लीट वर्ड बन गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइफन वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये वाला ये, अच्छा देखिए एक चीज और आपसे पूछ सकता है, मतलब ये डैश जो दिया रहता है ना, इसमें स्पेस रहता है, तो आपसे पूछ सकता है कि द सेंटेंस विच हैज स्पेस दैट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर डैश कहेंगे कि हाइफन कहेंगे, तो जिसमें स्पेस रहता है, मतलब काफी स्पेस रहता है, तो उसमें डैश का इस्तेमाल किया जाता है। और द सेंटेंस विच हैव नो एनी स्पेस, तो वहां पर हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे भी मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना ब्रैकेट, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं या पैरेंथेसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि इसका भी इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, माने किसी भी मतलब चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे आई गॉट, मैंने पाया 95% मार्क्स, ठीक है ना, तो 95% मार्क्स पाया, तो मैंने क्या किया, 95% को हाईलाइट कर दिया, यानी ब्रैकेट के अंदर दिखा दिया कि मैंने क्या किया। यानी यहाँ पर आप जरूर देखेंगे कि हाँ 95% कुछ कह रहा है क्या, अच्छा इसका मतलब कि इन्होंने 95% मार्क्स पाया, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 डॉट देख रहे हैं कि नहीं, 3 डॉट जो है ना इलिप्सिस कहा जाता है, इलिप्सिस 3 डॉट दे करके। यहाँ पर इसका इस्तेमाल जानते हैं कहाँ पर किया जाता है, जैसे से 1 2 3 4 5 6 और डैश, यहाँ पर देखिएगा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे करके अप टू 100 तक, ऐसे जगहों पर इलिप्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी हमने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगेन इसको रिपीट करके समझ लेते हैं। देखिए कभी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ठीक है ना, मैंने जितना भी मैंने ये कंसेप्ट समझाया, इस कंसेप्ट के बेस पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, इतना डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा, आपको लिख करके रिटन एग्जाम थोड़ी देना है, आपको तो ऑब्जेक्टिव टिक करके आना है। आपसे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपसे ये सिंबल दे देगा और पूछेगा कि बताइए किस चीज का सिंबल है, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोन, ठीक है ना, अपॉस्ट्रोफी, डैश, हाइफन, राउंड ब्रैकेट, इलिप्सिस। तो ये जितने देखिए ऐसे तो टोटल मिलाकर के 12-14 आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखने को मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर में खूब रिपीट किया गया ना, उसी को मैं यहाँ पर लिख करके और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा और उस चीज को यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख दिया हूँ। देखिए इसका कैसे मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे पूछा है, बहुत आसान पूछा है और आप लोग इंग्लिश से डर जा रहे हैं। इंग्लिश बहुत टफ नहीं है, देखिए आप लोग इतना टफ समझ गए हैं ना कि मतलब आप लोग डर के ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द, ठीक है ना, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है और यहाँ पर ये छोटा सा सिंबल दिया है और बोला है कि ये सिंबल क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है कि सेमी कोलन कहलाता है कि कोमा कि हाइफन। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अगर बड़ा डंडा खींच दिया, ठीक है ना, बड़ा डंडा अगर खींच दिया तो ये क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा, ठीक है ना, और छोटा डंडा खींच दिया माने पॉट करके तो इसको क्या कहेंगे, हाइफन कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपको कमेंट में बताना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन मैं उठाया हूं। देखिएगा 2 प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, आपको भले यकीन हो या ना, वेदर यू बिलीव और नॉट, मैंने इतना जान लीजिए कि 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं कह रहा हूं ना कि इसके पहले वाली वीडियो से आपका 10 नंबर क्लियर हो गया और इस वीडियो से 2 नंबर, टोटल 12 नंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहां ऑप्शन दिया है 4 गो और इसमें भरना है, क्या भरना है थोड़ा देखिएगा। शी गैव हिम हर आंसर, कॉमा दे दिया, नो, ठीक है ना। अब यहां पर बताइए क्या भराएगा, कोलोन कि सेमी कोलोन की क्वेश्चन मार्क की एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट में इसका जवाब लिखना है कि ऑप्शन डी होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन ए होगा। आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोग पूरा अपना सपोर्ट और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए इस प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि हम लोग भी पूरे एनर्जी के साथ हर एक टॉपिक को लेकर के आएँ और आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक बहुत ही सफल पात्र और सफल स्टूडेंट बनाने में हम लोग सक्षम हो सके। तो बने रहिए हमारे इसी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।